कल मेरे मित्र आशीष मिश्रा अपने बच्चे को लेके आए और बहुत ही वरिड थे, बहुत ही वरिड कि मेरा बच्चा जो है रात में सोता नहीं है। क्यों नहीं सोता है? क्योंकि उसके पैरों में बहुत दर्द होता है। और ऐसे बहुत सारे माता पिता परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा रात में सोता नहीं है, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और असंख्य माता पिता दिन भर परेशान रहते हैं, हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं और हमेशा कहते हैं कि मेरे बच्चों के पैरों में बहुत दर्द रहता है। आखिर क्या वजह है, क्या परेशानी है, बच्चों में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम रहती है, क्या डिफिशियंसी रहती है कि बच्चों के पैरों में दर्द रहता है? तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का लाइफ कोच। आज इसी बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बच्चों के पैरों में दर्द होता है। होता क्या है, जनरली जो बच्चे हमारे 2 साल के ऊपर होते हैं, 2.5 साल के ऊपर होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, बच्चों की लंबाई बढ़ रही होती है, बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं। दिन भर बच्चे खेलते हैं, दिन भर बच्चे कूदते हैं, दिन भर बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। जो उनका खेलना कूदना होता है वही एक एक्सरसाइज होता है उनका। तो जो बच्चे दिन भर खेलेंगे, कूदेंगे, दिन भर एक्सरसाइज करेंगे, वो रात में जब अपना आराम कर रहे होंगे तो उनके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। जो बच्चे लंबाई में बढ़ रहे होंगे, जब लंबाई में बढ़ रहे होंगे तो उनकी मसल्स बढ़ रही होंगी। जब वो मसल्स बढ़ रही होंगी तो मसल्स पुल करेंगी। जब मसल पुल करेंगी तो उनकी मसल्स में खिंचाव होगा, उनकी मसल्स बढ़ेंगी, लंबाई बढ़ेगी तो मसल्स बढ़ेगी। जब मसल्स बढ़ेगी तो मसल्स पुल होगी, टेंडन्स बढ़ेंगे, लिगामेंट्स बढ़ेंगे। तो वो सब खिंच रहे होते हैं, उनमें खिंचाव आ रहा होता है। और हमारे बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे दिन भर खेल कूद रहे होते हैं तो उनमें जो है खिंचाव रहता है। तो दिन भर तो बच्चे को ध्यान नहीं रहता, दिन भर बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा नहीं होता, उनका लेवल दूसरा ही होता है। लेकिन जब बच्चे रात में सो रहे होते हैं, जब सोने जाते हैं, तो उनको एक झंझनाहट सी रहती है, एक उनको परेशानी सी रहती है। तो पूछने में पता चलता है कि पैरों में दर्द हो रहा होता है। तो यही एक वजह होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो इसको हम ग्रोइंग पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोइंग पेन। तो ये एक नॉर्मल पेन है, ये एक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल पेन है, इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सभी बच्चों में होता है, जो बच्चे खेल कूद रहे हैं सभी बच्चों में होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई डिफिशियंसी है, कोई विटामिन डिफिशियंसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पेन है जो कि सबसाइड हो जाता है, धीरे धीरे करके चला जाता है। ये ज़्यादातर 2 साल से लेके 2.5 साल तक से लेके 10 से 12 साल तक के बच्चों को होता है। और जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे करके चला जाता है। अब अगर बच्चा को ये बराबर हो रहा है तो क्या करें, कैसे इसको कवर करें, कैसे इसको ठीक करें? तो बड़े सिंपल से मेथड हैं जो दादा नानी के नुस्खे के अनुसार चले आ रहे हैं, जो मेरे माता पिता करते थे या जो और लोगों के घरों में घरेलू नुस्खे होते हैं। जनरली मैं जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको मैं सलाह देता हूँ कि बच्चों को रात में अगर सो रहे हो तो मसाज कर दें, ऑयल मसाज कर दें अच्छे से। अगर हम गर्म तेल से मसाज कर देंगे तो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। या फिर हम क्या करें, एक गर्म पानी का अच्छा सा वो एक मग ले लें या बाल्टी ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के बच्चों को पैरों को उसमें डाल दें थोड़ी देर के लिए, तो उससे भी ये सबसाइड हो जाता है। या फिर हम उनको बोल दें सोते समय अगर वो गर्म पानी से नहा लें तब भी ये सबसाइड हो जाता है। तो ये 2-4 नुस्खे हैं जिससे पैरों में दर्द चला जाता है। फिर भी नहीं जा रहा तो हम उनको पेन किलर भी दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ी मात्रा में दिए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हैं, और वो भी कभी कभी। बार बार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम रेगुलर पेन किलर देंगे तो बच्चों में उसके दुष्परिणाम होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे। तो कभी कभी हम दे सकते हैं। जनरली हम उनको ऑयल मसाज कर सकते हैं। कैसे अंतर करेंगे कि हमारा ग्रोइंग पेन है या कोई और पेन है? देखिए, ग्रोइंग पेन जो होता है वो जनरली काफ मसल्स में होता है, थाई मसल्स में होता है, या फिर हमारी एडियो में होता है। ये 3 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ये ग्रोइंग पेन ज्यादा होता है। अगर आपको लग रहा है कि हमें अंतर करना है, कैसे मालूम चलेगा? जनरली जो ग्रोइंग पेन होता है वो रात में ज्यादा होता है, दिन में नहीं होता है। अगर आपके बच्चे को दिन में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, या एक तरफ हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रोइंग पेन नहीं है। तो इसका मतलब ये जॉइंट्स पेन है। आपको लग रहा है आपके बच्चे को पेन के साथ साथ फीवर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये फिर इन्फेक्शन है। तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड है देखने का कि ये ग्रोइंग पेन है या फिर कुछ और है। जनरली ये ग्रोइंग पेन होता है और सबसाइड हो जाता है। थैंक यू सो मच।